नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के हमारे मुख्य विषय होंगे। अमेरिका ने छटनी की है अपने यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की। अमेरिका में छटनी हो रही है। अमेरिका में इस समय आर्थिक मंदी के हालात चल रहे हैं, इसलिए अमेरिका लगातार किसी न किसी देश पर टैरिफ बढ़ा रहा है। भारत में बढ़ाए हैं, अब चाइना में टैरिफ बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका अपने आप को आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में जानेंगे। अगला प्रश्न होंगे हमारे बांग्लादेश अधिकारियों की गिरफ्तारी। बांग्लादेश में अधिकारियों की गिरफ्तारी क्यों हुई है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद मंगोल राष्ट्रपति का भारत दौरा। मंगोलियाई राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। भारत आने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानेंगे। इन सभी के बारे में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला है, उसके बारे में समझेंगे। विस्तृत गहराई से अध्ययन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारियां दी गई हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। अमेरिका का खजाना खाली, ट्रंप प्रशासन ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। इससे पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी किस प्रशासन के दौरान हुई है? तो यह ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई है। ट्रंप का इस समय दूसरा कार्यकाल है। इसके बारे में 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में कई संघीय एजेंसियों में कर्मचारियों की छटनी की गई है। वहां पर वित्तीय संकट बहुत ज्यादा चल रहा है। अगला प्रश्न, अमेरिका ने रिडक्शन इन फोर्स RIF शब्द का अर्थ क्या है? सरकारी कर्मचारियों की छटनी प्रक्रिया। RIF का प्रयोग सरकारी सेवा में कर्मचारियों को हटाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ट्रंप प्रशासन के तहत किन विभागों में सबसे अधिक कर्मचारियों की छटनी हुई है? ऑप्शन, कृषि और NOAA विभाग के अंतर्गत सबसे ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई है। इसके बारे में USDA कृषि विभाग और NOAA में क्रमशः 15,000 और 880 से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी या इस्तीफा यहाँ पर हुआ है। सरकारी कर्मचारी अपने आप भी इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अगला प्रश्न, अमेरिका का खजाना खाली हो गया है कथन मुख्यतः किस प्रकार की स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन बी, सरकारी बजट संकट या ऋण सीमा समस्या को दर्शाता है। खजाना खाली का अर्थ आमतौर पर नकदी संकट या बजट मंजूरी में देरी से जुड़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न, अमेरिका में बजट संकट के दौरान कौन सी स्थिति अक्सर उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, सरकार अस्थायी रूप से बंद हो जाती है, शटडाउन की स्थिति वहां हो जाती है। बजट न पास होने पर गवर्नमेंट शटडाउन की स्थिति आ जाती है। अगला प्रश्न, ट्रंप प्रशासन की छटनी नीति को किस संगठन ने चुनौती दी है? तो अमेरिकी संघीय कर्मचारी AFGE के द्वारा यहां पर चुनौती दी गई है। अगला प्रश्न, 2025 में अमेरिकी कृषि विभाग USDA में लगभग कितने कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया या निकाले गए हैं? तो ये 15,000 से अधिक कर्मचारी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है या निकाले गए हैं। NOAA में छटनी को लेकर अदालत ने क्या कहा है? सरकार के पास यह अधिकार नहीं था। अदालत ने कहा कि NOAA में अधिकारियों के पास कर्मचारियों को हटाने का वैध अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न, कौन सी वेबसाइट ने सबसे पहले यह रिपोर्ट किया कि ट्रंप प्रशासन ने 4,000 से अधिक कर्मचारियों को हटाया है? ऑप्शन बी, रिटर्स ने यह रिपोर्ट दी है।
रिटर्स ने 10 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट किया कि 7 एजेंसियों में 4200 कर्मचारियों की छटनी की गई है। अगला प्रश्न, कई कर्मचारियों को अदालत के आदेश से फिर से बहाल किया गया है, तो यह कदम किस संस्था ने लिया है? यह संघीय अदालत ने लिया है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में 15 सेवारत अधिकारियों की हिरासत हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में बांग्लादेश में कितने सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है? तो ये 15 अधिकारी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश सेना ने 15 अधिकारियों को मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया है। अगला प्रश्न, इन अधिकारियों को किस संस्था द्वारा दर्ज मामलों के आधार पर हिरासत में लिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीटी के आधार पर इनको आईसीटी ने मानवाधिकार हनन मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अगला प्रश्न, अधिकारियों पर मुख्यतः किस अपराध का आरोप लगाया गया है? ऑप्शन सी में जबरन गायब कर देना। इसके बारे में सामान्य जानकारी, अधिकारियों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को जबरन गायब करने का आरोप है। अगला प्रश्न, किस विशेष इकाई से जुड़े कई आरोपी अधिकारी थे? ऑप्शन ए, रैपिड एक्शन बटालियन RAB के ये अधिकारी थे। अगला प्रश्न, कुल कितने लोगों के खिलाफ आईसीटी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ऑप्शन डी, 30 लोगों के खिलाफ यह वारंट जारी हुआ है। अगला प्रश्न, कौन से वरिष्ठ अधिकारी के लापता होने की खबर आई है? तो ये मेजर जनरल कबीर अहमद के लापता होने की खबर आई है। 9 अक्टूबर से मेजर जनरल कबीर अहमद लापता बताए गए हैं, इसलिए यह गिरफ्तारियां हुई हैं। अगला प्रश्न, हिरासत में लिए गए अधिकारी किस सरकार के समय कथित अपराधों में शामिल थे? ऑप्शन बी, पूर्व आवामी लीग सरकार। आरोप है कि ये घटनाएं आवामी लीग के शासनकाल 2019 और 23 में हुई थी। अगला प्रश्न, कौन सी इकाई पर जॉइंट इंट्रोगेशन सेल में प्रताड़ना देने का आरोप लगा है? संयुक्त पूछताछ टीम। ऑप्शन सी हमारा सही। अगला प्रश्न, इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया क्या रही है? निंदा और निष्पक्ष जांच की मांग। मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र ने पारदर्शी जांच की यहां पर मांग की है। अगला प्रश्न, इस मामले की रिपोर्ट सबसे पहले किस बांग्लादेशी समाचार माध्यम से दी गई? तो सबसे पहले ये BD न्यूज 24 के माध्यम से दी गई है। ऑप्शन सी हमारा सही। BD न्यूज 24 ने सबसे पहले यह खबर प्रकाशित की, जिसके बाद द डेली स्टार ने भी इसकी पुष्टि की है। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना का भारत दौरा अक्टूबर 2025। यहां से भी हमारे कुछ प्रश्न हैं। मंगोलिया के वर्तमान राष्ट्रपति जो भारत के 4 दिन के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम खुरेल सुख-उखना है। सामान्य जानकारी, खुरेल सुख-उखना मंगोलिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और 13 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारत यात्रा पर ये रहेंगे। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख-उखना की भारत यात्रा कितने दिनों की है? तो
तो ये 4 दिनों की भारत यात्रा है, 4 दिवसीय भारत यात्रा पर ये आ रहे हैं। अगला प्रश्न, मंगोलिया के राष्ट्रपति को भारत आमंत्रित करने वाली भारतीय नेता कौन है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न, भारत और मंगोलिया के बीच किस प्रकार का संबंध विकसित किया जा रहा है? तो ये एक रणनीतिक साझेदारी है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान किस क्षेत्र में सहयोग की संभावना पर चर्चा होगी? तो ऊर्जा, खनन और सुरक्षा पर यहां चर्चा होगी। इस दौरे से ऊर्जा, खनन, रक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा। साथियों, इसी के साथ हमारी करंट अफेयर्स आज की समाप्त होती है। यदि आपको आज की करंट अफेयर्स हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।